तीन कलर हैं, बहुत कुछ ज्ञान देते हैं और हमारे भारतीय देश की पहचान है। और भारतीय देश की पहचान बहुत सारे मायनों में एक तरीके से अन्य देशों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई करके रहते हैं। रही बात राजनीतिक पार्टियों की, तो राजनीतिक पार्टियाँ कई मर्तबा इस सद्भाव को और इस एकता को जो है विखंडित करने की कोशिश करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव आता है तो लोगों को याद आता है कि हम हिंदू हैं। जब चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टियां यह आपको एहसास कराती हैं कि आप मुसलमान हैं। यानी कि चुनाव दर चुनाव राजनीतिक पार्टियां ऐसी स्ट्रेटजी बनाती हैं कि आप खंडित हो। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न यह है, बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव है, मतदान है, तो मुद्दे क्या है। इसी कड़ी में एक्सपोज इंडिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम मुद्दे पर मतदान कनॉट प्लेस से हम लोग लाइव कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं, हम सवाल करेंगे। हमारी साथी प्रियंका भी सवाल करेंगी। सवाल यह है कि कौन से मुद्दे आप देखते हैं जो 2019 में बहुत ही महत्वपूर्ण आपको लग रहे हैं। देश की सुरक्षा के मुद्दे, सबसे मेन मुद्दे देश की सुरक्षा। आपके क्या मुद्दे हैं? देखो जी, देश का जो सुरक्षा का मुद्दा है वो तो इंटरनेशनल है और वो हमेशा चलता है। देश ना खतरे में था, ना है, ना रहेगा। रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, ठीक है जी। कुपोषण का मुद्दा होना चाहिए, जो लोग रोड पे भूखे मर रहे। गरीबों का मुद्दा होना चाहिए, किसानों का मुद्दा होना चाहिए और यही मुद्दे अहम है और इसी पे वोट होने चाहिए। क्या मुद्दे होने चाहिए? अगर ये सरकार 2014 में जिन मुद्दों पर आई थी वो मुद्दे पूरे कर देती तो देश में कोई मुद्दा ही नहीं बचता। राम मंदिर बना नहीं, गंगा साफ हुई नहीं, 2 करोड़ रोजगार मिले नहीं, 15 लाख अकाउंट में आए नहीं, फिर भी क्या मोदी मोदी मोदी। क्या मुद्दे हैं? क्या हाँ जी, अगर 5 साल में सबको रोजगार मिल जाता, 15 लाख आ जाते, तो 55 साल से कांग्रेस क्या कर रही थी? 5 साल में क्या सारा काम हो जाएगा? और मैं कहता हूँ जो काम पहली बार हुआ 70 साल में, घर में घुस के मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, पहले सेफ्टी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे और इंडिया से 1000 साल तक लड़ेंगे। क्या हम थोड़ी परेशानी नहीं उठा सकते इसके लिए? क्या मुद्दे आपके? देखिए, ये कह रहे हैं परमाणु बम की बात, होमी जहांगीर। मुद्दे बताइए। मुद्दा ये तो बता रहा हूँ ना, आप जवाब तो सुनोगे तभी तो। एटम बम किसके जमाने में बना? इसरो का गठन किसके टाइम में हुआ? हाँ? अटल बिहारी वाजपेयी का भास्कर न्यूज में 27 फरवरी को स्टेटमेंट है। मैं झूठने से पहले हम सवालों की अगली कड़ी जो है करेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, जब कोई जवाब दे रहा है तो एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी हो रही है। प्रियंका, इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। देखिए, लोगों से आप देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। लोगों की आपसी जुबानी जंग भी शुरू हो जाती है। क्या लगता है क्या मुद्दा है? मैं एक सवाल पूछूंगी, आप बताइए। एक सवाल का एक जवाब, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। क्या मुद्दा है 2019 चुनाव का आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ये मुद्दा ये है कि कभी जो कांग्रेस ये कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, आज 70 साल हो गए, आज तक गरीबी नहीं हटाई उसने। और अभी जो कह रही है जो गरीब लोग हैं उनको 6000 रुपये अपने घर से देगी कांग्रेस। आप मैं ये कहना चाहता हूँ। मुद्दा क्या है सर, बताइए। मुद्दा ये है राष्ट्र और देशद्रोही, ये मुद्दा रहेगा इस बार 2019 में। राष्ट्रवाद मुद्दा रहेगा इस बार इनके हिसाब से। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है इस बार 2019 चुनाव का? सारे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट है, देशभक्ति है। ये जो अपोजिट वाले जिनको आज दिख रहा है कि आज कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, आज तक ये सोए हुए थे। किसको सपोर्ट करते हैं आप? मोदी, ऑब्वियसली बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को किस मुद्दे पर आप वोट देने वाले हैं इस बार? एक मुद्दा बताइएगा सर। डेवलपमेंट मैंने देखा है, अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा है, अपने सिटी में देखा है। वो अब तक पिछले इतने वर्षों में मुझे कभी नहीं दिखा था। जो स्वच्छता जो देखिए, जो डेवलपमेंट देखा है, जो पुराने डिस्ट्रिक्ट थे, यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं था, आज जाके देखिए आप, वहाँ डेवलपमेंट है। वहाँ पे लोगों का एक विजन है, एक एनर्जी आ रखी है सारे यूथ में, और कुछ लोग हैं वो भटक रहे हैं मुद्दे से। विकास हुआ है, ये भी एक मुद्दा है सर के हिसाब से। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है 2019 चुनाव? मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया है। आप कांग्रेस का क्या मुद्दा है? कांग्रेस का मुद्दा ही मुद्दा है। आपका क्या मुद्दा है? हमारा तो सारा ही मुद्दा है। इस मुद्दे के हिसाब से एक मुद्दा बताइए, एक मजाक से हटकर एक मुद्दा बताइए। अब क्या मुद्दा बताएं मैडम? आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए? आप युवा दिख रहे हैं मुझे, आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए? आपको मुद्दा तो कुछ तो मुद्दा होगा ना, आपने कुछ तो सोचा होगा। अब की बार गठबंधन सरकार बस। यहाँ बात मुद्दे की होती है और बात सरकार पर आ जाती है। चिल्लाते हैं लोग और बताते हैं अपना
रहेगा मुद्दा, मगर माइक पहुंचेगा नहीं तो आवाज नहीं आएगी। क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। आपका क्या? कोई विकास नहीं करा है। कांग्रेस का क्या मुद्दा है? कांग्रेस ने देश को 60 सालों जब से देश आजाद हुआ है सारा काम कांग्रेस ने ही किया है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए था 2019 चुनाव का? 2019 चुनाव का मोदी जी जो वोट लेते हैं ना, मुद्दा इस सब से हटके आप बताइए ना, ये जो पुलवामा किया है उसका मतलब क्रेडिट लेना चाहते हैं। और फिर अगर यहाँ सर मोदी को कोसने की बात नहीं हो रही, मैंने सवाल किया गया, सवाल समझिए, रुक जाइए, सवाल समझिए। मैं कह रही हूँ आप किस मुद्दे को चाहते हैं कि 2019 चुनाव में होना चाहिए जो आपके हिसाब से? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस को आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? सारा जो विकास किया है कांग्रेस ने किया है। मोदी जो उन्होंने जो कांग्रेस की नीतियाँ थी मोदी ने उन्हें फॉलो किया है। कि इसी की क्या? हाँ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मुद्दा बताइए, मुद्दा। एक मिनट में, हमारे प्रोग्राम का नाम है मुद्दे पर मतदान सर, मुद्दे। हाँ, मुद्दे पे कि अगर उन्होंने 70 साल में विकास किया था तो सभी पार्टियां एक साथ में क्यों गठन हुए? मोदी को कोस कर सरकार नहीं बनेगी। यहाँ पर बात हो रही है मुद्दे की, आप मुद्दे से ना भटके, जनता है, मुद्दा जानने आए। इसी के साथ माइक मेरे सहकर्मी मृगेंद्र के पास। कि जब भी सत्ता परिवर्तन होता है या कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वायदे तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या धरातल पर सारे वायदे उतरते हैं? या आपको अपने जहन में सवाल डाल करके खुद से जवाब देना होगा। अब रहा सवाल कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, और इस चुनाव में जनता का क्या पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, जनता क्या चाहती है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया उसको जनता किस रूप में देखती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हर मोर्चे पर फेल है सरकार, खास करके सबका साथ सबका विकास, इस शब्द पर आइए आप। ये कैसा विकास कि आपको हिंदुओं को बांटने की जरूरत पड़ी, हनुमान जी को दलित बताना पड़ा, SC ST एक्ट लाना पड़ा। ये कैसा सबका साथ सबका विकास? एक ही मुद्दा आती है टीवी के डिबेट में, हिंदू मुसलमान का। आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान अगर आप पिछड़ा सबने लड़ा था, किसी एक आदमी ने नहीं लड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जिस भगत सिंह को फांसी दी गई, भगत सिंह के खिलाफ RSS का वकील था, उसका नाम था। देखिए मुद्दों से भटक नहीं, देखिए मुद्दों से भटक रहे हैं। टेरर फंडिंग इनसे रुकी नहीं, कन्हैया की क्राउड फंडिंग जरूर रोक दी। कन्हैया के पीछे लग रहे हैं क्योंकि गरीब का बच्चा ऊपर का के ना जाए, और वो जाएगा। लोकसभा आपके नजर में मुद्दा क्या है? आपके नजर में इस चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कुछ नहीं है, बस वही। क्या मुद्दा है? राहुल गांधी जीतेगा। राहुल गांधी जीतना मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा क्या है? देश का मुद्दा ये है जी, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मोदी जी ने ऑनलाइन ला करके सारा भ्रष्टाचार खत्म किया है। एक दूसरी बात, ये जो बाकी जो पार्टी के लोग कह रहे हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, ऐसे हर आदमी कहता है, हर पार्टी के लोग कहते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है। आप जो करके दिखा रहे मोदी जी, वो करके दिखाएं। अच्छा, किन मुद्दों पर और काम होना चाहिए? किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? रोजगार के मुद्दों पर, और देश में शांति अमन चैन बना रहे, युवाओं को रोजगार। कौन सी पार्टी लगती है कि इस मुद्दे पर काम करेगी? ऐसी तो सारे देश की राजनीतिक दल अभी जो है वो चुनावी घोषणा अलग अलग कुछ करती है, और सत्ता मिलते ही वह किसी भी मुद्दा को पूरा नहीं करती है। और मैं तो आपसे मांग करता हूं देश की जनता से कि आवाज़ उठना चाहिए कि जो भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, अगर वह लागू नहीं करती है तो उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए और उस पर दफा 420 का मुकदमा होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया पार्टी समय बीजेपी है, क्योंकि जो कांग्रेस नहीं कर सकती वो बीजेपी कर सकती है। और मैं लिख के दे रहा हूँ, और कांग्रेस आएगी तो देश को लूट के खाएगी और देश को गद्दारों से भर देगी। लेकिन देश में और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे। कांग्रेस टाइम में मुद्दे थे वो, कांग्रेस टाइम में मुद्दे थे वो, अब भी हैं। अब जिसने 70 साल में कुछ नहीं किया वो चाहती 5 साल में सब कुछ कर दे मोदी। ऐसा नहीं होता ना भाई, कोई जादू तो है नहीं कि भाई यूँ करा हो गया। मोदी काम करेगा, टाइम दो से काम करेगा। जहाँ तुमने उनको पिछले 10 साल दिया, कुछ नहीं कर पाया, 5 साल और दो। आपका क्या मुद्दा है? मेरा ये मुद्दा है, जैसे कि भाई ने कहा है कि मोदी जी के पास में कोई जादू नहीं है। मोदी जी ने, अब रही बात ये, हम जो लेकर आए थे इन्हीं मुद्दों के ऊपर आपको लेकर आए थे, मगर आपने कहा था हमें जो है सेंटर में लेकर आओ, हम ये मुद्दे सारे ख़त्म कर देंगे, नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, मगर नहीं दी। अगर नहीं दे सकते तो बोलते क्यों हैं? मुद्दा बेरोजगार लोगों को नौकरी चाहिए और शुद्ध पानी चाहिए, सड़क चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। बट
मोदी जी काम कर रहे हैं, जो 70 सालों का कचरा है, जो 70 सालों का कचरा है, हर कोई सोचे कि 5 साल में हो जाए तो ये संभव नहीं है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथी प्रियंका को देना चाहूँगा। और प्रियंका, अरे सर आप कह लीजिए। इन्होंने अंडे खाए, चिक्कल पब्लिक को दे दिए। कौन से चिक्कल मिल गए सर आपको? हाँ जी, राम मंदिर, इसका पैसा घोटाला करा, भतेरा चंदा आया, सब घोटाला कर बैठे हैं ये। मुद्दे पे बात होगी, मुद्दे पर बात होगी। आप देख सकते हैं पब्लिक में काफी ज्यादा जोश है। आपको क्या बताएं? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक ठीक है, भाजपा क्रेडिट ले रही है। मुद्दा बताइए सर, हमारे शो का नाम है मुद्दे पर मतदान। आप बताइए 2019 चुनाव में आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए? आप अपना मुद्दा बताइए। हम तो मुद्दा बता ही रहे कि मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है देश में बेरोजगारी का, सबसे बड़ा है ये हवा शुद्ध नहीं है दिल्ली में। हम सांस लेते हैं 40 सिगरेट के बराबर धुआं लेते हैं। ये इसको कैसे ठीक किया जाए, ये मुद्दा नहीं है देश में प्रधानमंत्री। जैसा कि आपने देखा कि बेरोजगारी से हटकर वायु को शुद्ध करना भी एक मुद्दा है। इसी के साथ मैं अपने साथी मृगेंद्र को माइक देती हूँ। सवाल जब मुद्दे की होती है और मुद्दे पर मतदान, यानी कि कौन से ऐसे मुद्दे आपको दिख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस लेकर के आ रही है चुनाव में, लेकिन वो मुद्दे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मुद्दे को अनदेखा कर दिया गया है? कौन से मुद्दे लगते हैं कि इस मुद्दे पर चाहे कोई भी पार्टी सत्ता है, में इस पर काम करना चाहिए? कौन सा मुद्दा आपको दिखता है? मुद्दा तो बेरोजगारी पे होना चाहिए, बट मोदी जी ने काम अच्छा किया है, लेकिन 70 सालों में जो नहीं किया 5 साल में मोदी जी, और आने के बाद मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आने के बाद 5 साल में जो वापस रहेंगे सत्ता में, तो जितने बेरोजगार भाई हैं सबको रोजगार मिलेगा। क्या कर रहे थे आप? एमएसओ का रिपोर्ट है। एमएसओ भारत सरकार की संस्था है, सार्वजनिक संस्था है। उसका रिपोर्ट है कि 4 करोड़ कुछ लाख, 76 लाख के आसपास लोग बेरोजगार हो गए। अब इनको दिखता नहीं, चूंकि अंधभक्ति में क्या होता है, चश्मा लाल देखोगे तो लाल ही दिखेगा, हरा देखो तो हरा ही दिखेगा। येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साथियों ने बोला। येदियुरप्पा कौन है? मुकुल राय, जो शारदा चिटफंड का अभियुक्त था, जब बीजेपी में गए तो वो क्लीन वाश हो गए। हाँ, क्या दिखेगा? अगर सही नज़र से आप देखोगे तो मोदी जी ही दिखेगा बीजेपी में। देखिए, और भी काफ़ी सारे युवा हैं और इनसे भी हम सवाल करेंगे। कौन से मुद्दे आपको लगते हैं कि इस मुद्दे पर चाहे कोई भी सरकार आए काम करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, आप मुद्दा पूछ रहे हो ना, मैं बिहार के किशनगंज से हूँ, ठीक, कैसर रजा मेरा नाम है। मैं एक बात कह रहा हूँ, 2014 में मोदी जी लेके आए थे, मुद्दा लेके आए थे बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी, ठीक। उस वक्त क्या बने थे मोदी जी? चाय वाले। फिर उसके बाद टाइम पे मोदी जी क्या बन रहे हैं? राजमिस्त्री बन जाते हैं, लेकिन राम मंदिर बनते नहीं है। अभी चौकीदार बन गए, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या आपके? मुद्दे सर, एक बार मोदी जी को और चांस दिया जाए। क्यों? 5 साल में देश सुधारा है। अगर काम करने के लिए 5 साल काफी था, 100 दिन बोले थे मोदी जी। बताइए तो कौन सी सरकार जो 70 सालों से आप सरकार में रही, अगर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार लोकसभा चुनाव में जनता ने चुना तो जनता ने अच्छा विकल्प चुना, आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुद्दे फुलफिल कर देगा आने वाले चुनाव में? तो बताइए। अच्छा, फुलफिल का बात कर रहे हो ना, एक भी मुद्दा, जितने मुद्दों को लेके आए थे एक भी पूरा किया? बता दो मुझे। हाँ, मुझे बता दो जो मैनिफेस्टो में था वो मुझे गिना दो। एक राम मंदिर, धारा 370, उसके बाद मुद्दा क्या है आपका? मेरा मुद्दा है 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी है। और क्या बोले थे? धारा 370, राम मंदिर, किसानों की समस्या, क्या हुआ? और भी समस्या बढ़ते गए। अच्छे दिन सवालों के अगले कड़ी में मैं प्रियंका के हाथों माइक दूंगा। प्रियंका आगे। हाँ सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कुछ ही नहीं बोल रहा। सर ऑन कैमरा भी बोल दीजिए। कैमरे में क्या बोलेंगे हम? बताइए किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कहाँ पर हुआ है विकास, बताइए आप। 5 साल में विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, किस सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो आम आदमी पार्टी को देते हैं यहाँ से। कहाँ आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए 2019 लोकसभा चुनाव का? यही मुद्दा होना चाहिए। रोजगार, बेरोजगार बढ़ा है, बहुत बड़ा है। कहाँ से विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। मोदी जी सिर्फ अपना क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। किसी भी चीज़ का कोई विकास नहीं हुआ। कोई हमला होता है, कोई कुछ होता है। पाकिस्तान, बेरोजगारी के अलावा सर आपको और कौन सा? पहले बेरोजगारी मिटाओ, पहले आप, बाद में पाकिस्तान की बात करेंगे, पहले यहाँ। अच्छा, आप विकास कर रहे हो इतनी देर से। पकोड़ा तलना क्या विकास है? आलू से सोना निकाल। नहीं, अरे वो आलू से सोने, 1 मिनट, आलू से सोना निकाल की बात पता कौन सी कही गई थी? किसान को कही गई थी वो बात। पकौड़ा बेचो यार, पकौड़ा बेचना कोई बड़ा, पकोड़ा तलना कोई विकास नहीं है।
क्या नालों से गैस निकल सकती है, विकास है? पकोड़ा तलना विकास है? ये क्या हुआ? क्या विकास होता है आपके हिसाब से? क्या मुद्दा है? ये कौन सा विकास? क्या हिसाब से 2019 चुनाव का क्या मुद्दा होना चाहिए? 2019 में लोकसभा चुनाव बेरोजगारी का होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। रोजगार होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि 15 लाख नहीं मिले कोई बात नहीं, धारा 370 हटाने कोई बात नहीं। 15 लाख मिले नहीं, लोग कह रहे हैं कि कहाँ से मिल जाएगा 15 लाख। भाई 15 लाख नहीं, काला धन आया क्यों नहीं? आते तो मिल जाता 15 लाख। अब मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ नौकरियाँ साल में, 10 करोड़ होता है भाई, 2 ही करोड़ तो दे दो। आप स्थिर भी नहीं रखे, ऊपर से घटा दिए। 1 करोड़ 25 लाख नौकरियाँ आप ऊपर से घटा दिया, तो भाई ये क्या विकास है? विकास पे लोग, जनता ज्यादा चाहती है वोट होना, और बेरोजगारी एक मुद्दा यहाँ पर उभर कर आया है। क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए 2019 लोकसभा चुनाव? बेरोजगारी और राष्ट्रवाद दोनों होना चाहिए। राष्ट्रवाद और बेरोजगारी दोनों। आप किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी के हिसाब से क्या मुद्दा आपको लगता है कि किस मुद्दे पर वोट देना है? बीजेपी को इसलिए वोट देता हूँ कि एक बार कांग्रेस के राज में सरब जीत जाता है पाकिस्तान, उसको वहाँ तड़पा के मार दिया जाता है, और आज अभिनंदन जाता है तो 1 दिन के अंदर वापस आता है। ये मोदी की ताकत है। सर्जिकल स्ट्राइक सर के हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दा है, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनको पता होगा। ये सुनिए 1 सेकंड। ये सॉरी, इंदिरा गांधी जी ने 1 सेकंड, इंदिरा गांधी जी ने एक लॉ लागू किया था, जेनेवा संधि। उनको पता होना चाहिए कि जेनेवा संधि के द्वारा अगर कोई फौजी पकड़ा जाता है वहाँ पे, तो वो रूल है वो छोड़ सकता है। अगर वो मारा जाता है तो मर जाता, ठीक। अगर वो पकड़ा गया तो उसकी चलिए, जवाब आ गया। जिनेवा संधि के तहत युद्ध पर संधि होती। क्या कहना चाह रहे हैं, किसका मुद्दा है? आराम से 2019 लोकसभा चुनाव में क्या? देखो, मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं। मुद्दे जो होते हैं वो होते हैं लोकल मुद्दे जो होते हैं। सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं, किसी की नाली नहीं बनी, किसी कुछ नहीं बना। क्या मुद्दा है सर? क्या लगता है 2019 लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा है? मेरे हिसाब से एजुकेशन मस्ट। और किस मुद्दे को प्रेफर करते हैं? क्या मुद्दा आपके हिसाब से होना चाहिए? एजुकेशन मस्ट है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। को वोट दे रहे हैं आप? मैं, मेरे साइड से जो भी अच्छा मतलब व्यक्तित्व होगा, जो अच्छा मतलब बंदा होगा, मैं बिना कांग्रेस बिना बीजेपी के, चाहे वो आम आदमी पार्टी से बंदा हो, मैं उसको वोट दूंगा। क्या मुद्दा है? तो मेरा ये मतलब कहना है कि किसी पार्टी से मैं मतलब कोई ताल्लुक नहीं रखता, चाहे कांग्रेस से हो बीजेपी से हो। और मोदी जी अभी आए अंकल के 5 साल पहले मोदी जी आए थे, फर्स्ट में हुआ था। सर मुद्दा मतलब कहते हैं एजुकेशन। सर के हिसाब से एजुकेशन मुद्दा होना चाहिए। क्या बोलना चाह रहे सर? मुद्दा बताइए 2019 चुनाव में। सवाल तो सुनिए सर, 2019 चुनाव में आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए और क्या है? मैडम, सबसे पहले राष्ट्रवाद। मेरा देश सुरक्षित होगा तो हम सब सुरक्षित होंगे। देश सुरक्षित नहीं होगा, हम सुरक्षित नहीं होंगे। अभी किसी भाई ने बोला कि केजरीवाल ने यह किया। सबसे पहले ये जो एक आयुष्मान स्कीम जो लागू की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, आप किसको वोट देने वाले? अच्छा ठीक है, आप ये बता दीजिए। अच्छा ठीक है, वोट दूंगा। अच्छा ठीक है, आप बात से पता लग जाएगा आपको। आयुष्मान लागू क्यों नहीं किया गया दिल्ली के अंदर? सब जगह लागू है। अभी गंगाराम हॉस्पिटल में आज अखबार के अंदर आया कि गंगाराम में चालू किया उन्होंने। उससे 5 लाख रुपए का बेनिफिट है, हर एक पब्लिक के हर आदमी को बेनिफिट है। कार्ड बनवाइए 500 रुपये में, आप अपने 5 लाख का बीमा करवाइए मेडिकल। एक सेकेंड। राष्ट्रवाद का जवाब दूं, मैं ये कह रहा हूँ यही हमारा राष्ट्रवाद है कि हमारा 44 जवान मर गए, शहीद हो गए, या ये हमारा राष्ट्रवाद है कि मोदी जी टाइम पे बिना बोले जब पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तब पता चलता है हम लोगों को मोदी जी पाकिस्तान पहुंच गए और बिरयानी खा रहे हैं दिल्ली के अंदर कहीं। ठीक है, रुक जाइएगा। आपने देखा, आपने रुक ठीक है, रुक जाइएगा। आपने देखा यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, मिनिमम आय, एजुकेशन और विकास। आपने देखा, लोगों ने अपनी राय रखी और बताया कि उनके हिसाब से क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे पीछे छूट गए हैं। फिलहाल 2019 लोकसभा चुनाव और 23 मई बताएगी कि कौन सा मुद्दा उभर कर आया है और कौन सी पार्टी सत्ता में आई है। अपने सहकर्मी मृगेंद्र प्रताप सिंह के साथ और कैमरा पर्सन दीपाशुन पाठक के साथ मैं प्रियंका अस्थाना, एक्सपोज इंडिया।